वन्दे विनिश्चय सागरं 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 वन्दे विनिश्चय सागरं। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य श्री अक्षर विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री अक्षर विनिश्चय सागर जी महाराज की। जोलिए आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की। भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित वसंत तिल का छंद में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में है और इसमें 48 छंद है। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 अक्षर 21 मात्राएं होती हैं। छंद में 7 अंग होते हैं। चरण, संख्या, वर्ण, क्रम, लघु, गुरु, यति, गति और तुक। गण 8 होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, सगण और नगण। तो यगण का फुल फॉर्म क्या है? यह गण का फुल फॉर्म यह माता। र गण का फुल फॉर्म राजवा और त गण का फुल फॉर्म म गण का फुल फॉर्म म गण का फुल फॉर्म मातारा। भ गण का फुल फॉर्म क्या है? भानस। ज गण का फुल फॉर्म जभान। और क्या बचा? न गण का फुल फॉर्म और स गण का फुल फॉर्म सलगम। ये 8 गण होते हैं। इसका एक सूत्र है, उसको उच्चारण कर रहे हैं हम। ये माता राजभान सलगम, ये माता राजभान सलगम। यानी कि यह गण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, सगण और नगण, ये 8 गण होते हैं। और वसंत तिल का छंद में कितने गण होते हैं? कितने गण होते हैं? कौन कौन से? अलग अलग गण की अपेक्षा देखेंगे तो 3 होते हैं और ऐसे 4 होते हैं। 1 तगण, 1 भगण और 2 जगण और 2 गुरु अक्षर। इस प्रकार 21 मात्राएं हो जाती है। तो अपन जो है वसंत तिल का छंद का सूत्र पढ़ते हैं। उक्ता वसंत तिल का तभे जा जगो गए, उक्ता वसंत तिल का तभे जा जगो गए। यानी कि त, भ और जय और फिर जय और फिर गुरु। इस प्रकार ये सूत्र का इसी में अर्थ निकल जाता है। अब इसके बाद जो है अपन 20 नंबर काव्य को देख रहे थे। 20 नंबर काव्य में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान के पास जो ज्ञान है वैसा ज्ञान और किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ज्ञान छायोपशमिक है और तीर्थंकर परमात्मा का ज्ञान, अरिहंत परमेश्वरी का ज्ञान, सिद्ध परमेश्वरी का ज्ञान छायिक है।
कर्मों के क्षय से उनको ज्ञान प्रकट हुआ है और हम लोगों का कर्मों के क्षय उपशम से। तो जितना जिसका क्षय उपशम होता है उसको उतना ज्ञान होता है। जैसे जैसे क्षय उपशम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन कर्मों का संपूर्ण नष्ट कर देने से उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते भी हैं कि ज्ञान समानना सुख को कारण, ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण। यानी कि सबसे अगर सुख का अनुभव होता है तो किस चीज से होता है? रसगुल्ला खाने से नहीं होता, किसी को देखने से नहीं होता, कोई वस्तु चाह रहे वो चीज मिल जाए उससे भी नहीं होता। वो सब तो क्षण भर के लिए सुख देते हैं, दूसरे क्षण उसी से दुखी होने लगते हो। रसगुल्ला एक खाया बहुत अच्छा लगता है, खुश हो गए, 2 खा लिया और खुश हो गए, 3 4 खाते जा रहे हो और फिर 10 खा लो तो फिर जिस रसगुल्ले में सुख मान रहे थे उसी रसगुल्ले को आप देखना नहीं चाहोगे कि भैया हटाओ इसे। तो सुख रसगुल्ले में है क्या? नहीं है। तो सुख किस चीज में था? सुख अपने अंदर है, अपनी आत्मा में है, स्थायी सुख। ये बाहरी सुख है, इस स्थायी नहीं है। जो अंतर आत्मा में स्थायी सुख है उस सुख को प्राप्त किया है किन्होंने? केवली भगवान ने। उस सुख को हमें भी प्राप्त करना है। उसका छोटा सा उदाहरण देखो तुम, कहना जैसे ये भक्तामण नहीं जानते थे पढ़ना, तुम हमने पढ़ा दिया 1 लाइन, आप पढ़ना सीख गए। आपको अंदर से अपने आप ही लगता है कि मैंने मतलब बहुत सुख का अनुभव करते हो कि हम पढ़ना सीख गए। कम से कम नहीं करते, ये चीज नहीं जान रहे थे और ये चीज किसी ने बता दिया, आपको बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम इस चीज का ज्ञान मुझे हो गया। एक छोटा सा अपने को ज्ञान मिलता है, हम कितना सुख का अनुभव करते हैं। वहां तो अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान का मतलब पूरे संपूर्ण लोक को एक साथ एक समय में जान रहे हैं। कितना सुख होगा उनको। इच्छा नहीं है जानने की, अनिच्छा से संपूर्ण लोक को एक समय में एक साथ जानते हैं। ऐसे केवल ज्ञान की महिमा है तो वहां पर अनंत सुख क्यों नहीं होगा? उस सुख का तो पारंपार ही नहीं है। यानी कि वो सुख जो है अनंत काल के लिए है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और तीर्थंकर परमात्मा उस ज्ञान को आपको दे भी नहीं सकते। आप चाह लो कि हमें मिल जाए तो वो अनंत सुख है ना, और अनंत सुख में से एक कण भी, सुई की नोक बराबर भी आपको देने वाले नहीं है। वो उनका है। बस वो तो कह रहे हैं कि जैसे हमने पुरुषार्थ पूर्वक अनंत ज्ञान को प्राप्त किया है वैसे ही तुम भी प्राप्त कर लो। मना नहीं कर रहे कि हम कुर्सी पर बैठ गए तो तुम नहीं बैठ सकते। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल तुम तो खुला दरबार है, तुम आके मेरे साथ ही मेरे स्थान पर बैठ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं वीत रागता, यानी कि ना राग है ना द्वेष है। लेकिन जैसे पुरुषार्थ करना पड़ता है वैसा ही पुरुषार्थ करो तुम। उसके बाद तुम बिल्कुल मेरे साथ आकर बैठ जाओ। हमारे और तुम्हारे में कोई भेद नहीं है। हमारे बगल में बैठना चाहो सुनील जी, बिल्कुल बैठ सकते हो, कोई अंतर नहीं है। बस पुरुषार्थ करना पड़ेगा, घर मकान छोड़ना पड़ेगा, निर्ग्रंथ बनना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। जो क्रम से हम गुजर के आ गए हैं उस क्रम को आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। आप सोचो हम नीचे बैठे बैठे ही प्रांजल सागर से ऊपर हो जाएं तो नहीं हो सकते। भावों से तो हो जाओगे, अनंतों बार हो जाओगे, लेकिन द्रव्य और भाव दोनों से नहीं हो सकते। मन में तो कुछ भी सोच लो कि हम तो ये हैं, हम तो सिद्ध हैं, तो सोचने मात्र से सिद्ध हो जाओगे क्या? नहीं होगे, सोचते ही रह जाओगे। हाँ, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसी बात को बता रहे आचार्य भगवान 20 नंबर के काव्य में कि आपको केवल ज्ञान प्राप्त है, उस ज्ञान की महिमा अपार है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपन सब संसार में भटक रहे हैं। बोधि दुर्लभ भावना है, यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति सबसे दुर्लभ संसार में है। तो क्या है? बोधि की प्राप्ति। उसको प्राप्त करना है तो अपने को सबसे पहले जिन्हें भगवान पर आस्था, श्रद्धा, विश्वास व्यक्त करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन को ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद जाके अपन जो व्रतों को धारण करें, प्रतिमा धारण करें, महाव्रतों को धारण करें, उसके बाद फिर जाके कोई भरोसा नहीं है कि हो ही जाए केवल ज्ञान।
कितने भाव लग जाएंगे, कितने बार मुनि बनना पड़ेगा, कितने बार तुम्हें सलेखना धारण करनी पड़ेगी, तब जाके उस केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ज्ञान बिल्कुल कोई लेना चाह रहा है खुलकर दो। तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, तुम अगर है ना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो 2-3 काम किया करो। अगर समय 9 बजे का है तो तुम 9 बजने के 5 मिनट पहले ही आ जाओ, ज्ञान बढ़ेगा आपका। कोई अगर पुस्तक चाह रहा है, आपके पास है, आपके पास नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन उसको दे दो कि भैया तुम पढ़ो, हमें नहीं पढ़ना, तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा। कोई को लिखने पढ़ने के लिए कोई चीज़ चाहिए है, आप अगर दे दोगे आपका ज्ञान बढ़ सकता है। आप पुस्तक देख रहे हो मंदिर में खराब रखा है, आप पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आचार्य भवन कह रहे हैं कि वो पुस्तक जिनवानी को आप अच्छे से साफ करके अलमारी में जमा के रख दो, आपका ज्ञान बढ़ सकता है। ज्ञान के जितने भी उपकरण हैं, साधन हैं, उसको भी अगर अपन जो है उसकी सेवा करें, शास्त्र की सेवा करें, शास्त्र की भैयावृत्ति करें, शास्त्र दान करें, तो उससे भी क्षयोपशम ज्ञान का बढ़ता है। और वो जो है केवल ज्ञान में हेतु है। जैसे कौंडेस ग्वाला ने वो शास्त्र दिया था, तो फिर बाद में आचार्य कुंदकुंद स्वामी बन गए। आप भी उनसे भी महान बन सकते हो। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए कि अगर रात में अंधेरे में लाइट नहीं है और कोई पढ़ना चाह रहा है तो लाइट जला दो, आपका जो है क्षयोपशम बढ़ सकता है। कोई को पढ़ रहा है और आप दिशे तो क्षयोपशम घटेगा, जो ज्ञान है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा सहयोग करो ज्ञान के क्षेत्र में उतना कम है। मनीषा जी करोगे? ठीक है। इसके बाद 21 नंबर काव्य में अपन जो है आज यहाँ पर देख रहे हैं, 21 नंबर काव्य। मन्ये वरम हरि हरादय एव दृष्टा। 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 मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु 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 येषु 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 दृष्टेषु येषु हृदयम 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 नहीं हृदयम त्वयि 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 तोष तोष मेति तोष मेति। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि 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 तोष मेति।
मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तवितोऽस्मीति किं किं वीक्षितेन 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 किं वीक्षितेन भवता भवता भुवि भुवि येन येन नान्यः किं वीक्षितेन वीक्षितेन वीक्षितेन। ये छह जो है ना आधा क और स से बनता है। बताया था मैंने यहाँ पर, नहीं बताया था? आधा क और षटकोण वाला स से। तो वीक्षितेन 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 भवता भुवि येन नान्यः किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन 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 मनो हरति हरति कश्चिन मनो हरति नाथ भवान तरेपि भवान तरेपि भवान तरेपि कश्चिन कश्चिन मनो हरति नाथ भवान तरेपि कश्चिन मनो हरति नाथ भवान तरेपि कश्चिन मनो हरति नाथ भवान तरेपि। देखो जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं सबको टोपी लगवाओ। टोपी लगाने से क्या अच्छे से पढ़ाई होती है, दिमाग एक जगह इकट्ठा होता है, नहीं तो ऐसे इधर उधर भागता है। और महिलाएं वर्ग है ना, लाइन थोड़ा सीधी कर लो अपनी, पुरुष के लाइन में नहीं बैठो। और आचार्य भगवान कहते हैं इस साइड बैठो नहीं, आप लोग सामने आके बैठा करो। उधर की महिलाएं सब इधर आके बैठा करो। आचार्य श्री देखते हैं तो सामने कोई दिखता ही नहीं है। फिर कुएं के जगह के बाद है ना जगह, वहां पर लगाओ। रिंकू शर्मा का है, लगाओ। अपना धर्म है ये, बड़ों के सामने कैसे जाना चाहिए। पहले जो है पूर्वज जो सिर में वो लगा ही रखते थे मुकुट, वो क्या बोलते उसको, पगड़ी बांध ही रखते थे। अब परंपरा खत्म हो गई उसकी। अगर पगड़ी किसी के सामने रख दिया यानी अपनी इज्जत रख दी। आप तो लगाते ही नहीं हो, कोई इज्जत ही नहीं है आपकी। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। क्यों महिलाओं को अलग से कहना पड़ेगा क्या? पल्लू साड़ी की कहाँ आपकी? और बहनें वो लगा लो, क्या बोलते दुपट्टा सिर पर, यहाँ तक ढका होना चाहिए सिर, बाल नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर अगर ये बांध के आप बैठते हो ना, उससे क्या है, वो जो दिमाग इधर भागता वो नहीं भागेगा। अगर इसको खुला रखोगे तो कुछ भी मतलब कि कहीं की भी बातें आ जाएगी दिमाग के अंदर। इसको एकदम टाइट बांधा करो। अब अच्छे लग रहे तुम लोग। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः।
कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि भवान भवा और आधा न भवान तरेपि भवान तरेपि कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान तरेपि कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा आवाज नहीं आ रही कान में मेरे, जोर से बोलना है। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयं तवितोऽस्मीति किं वीक्षितेन भविता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि बोलिए सभी को एक साथ। एक बार फिर से बोलिए। मन्ये मतलब ऐसा मानता था। वरम मतलब श्रेष्ठ। वरम मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम। हरि हर आदि, हरिहर आदि मतलब अन्य देवी देवता। एव मतलब ही, दृष्टा मतलब देखा। दृष्टेषु मतलब देखने, देखने के लिए, देखने पर भी। येषु मतलब जिनको, जिनमें। हृदय मतलब हृदय, तभी मतलब आपको। तोषम एति, तोष यानी संतोष को प्राप्त होता है। किम क्या, वीक्षितेन मतलब देखने से। भवता आपको, भुवि मतलब पृथ्वी पर। येन जिनसे, ना अन्य अन्य कोई नहीं। कश्चित् मतलब कोई। मन मतलब मन। हरति मतलब हरण करता है। नाथ मतलब हे जिनेन्द्र भगवान, हे तीन लोक के नाथ। भवान्तरेऽपि, भवान्तर मतलब भव अंतर में भी। भवान्तर मतलब एक पर्याय से दूसरे पर्याय, एक जन्म से दूसरे जन्म में भी। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक आपको नहीं देखा था तब तक अन्य को ही अपना समझता था। भव विकट वन में कर्म वेरी धन, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट हुए।
मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, उदय रवि आतम भयो, मो उर हरस ऐसो भयो। हे जिनेंद्र भगवान, जब तक आपको नहीं देखा था तब तक संसार में ही भटक रहा था, दूसरों को ही अच्छा समझ रहा था, उसमें ही संतोष प्राप्त कर रहा था, यानी कि एक तुच्छ क्वालिटी की चीज में ही अपन ने संतोष रख लिया था कि यही सब कुछ है। लेकिन जिस दिन भी भगवान आपकी छवि नजर आई, आपके दर्शन हो गए, उस दिन मानो एक नौकर को एक चिंतामणि रत्न मिल गया। रंग को जिसके पास कुछ नहीं था उसको क्या मिल गया? चिंतामणि रत्न। ऐसे जिनेंद्र भगवान आपके दर्शन हो गए तो ऐसा लगता है अब संसार में कुछ भी देखने लायक शेष रहा नहीं है। ऐसी छवि, परम वीतराग छवि भगवान आपकी है। उसी बात को इसमें बता रहे थे। जो अन्य देवी देवता होते हैं वो मिथ्यात्व में ले जाने वाले हैं, यानी मिथ्यात्व के पोषक है। उनको कब तक मानते हो आप? जब तक आपका मोह है, जब तक आपने सच्चाई को नहीं जाना है, जब तक आपका स्वार्थ है तब तक ही। और जिस दिन भी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी उस दिन आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि इनके पास कुछ भी ताकत दम नहीं है। वास्तविकता में अगर इस तीन लोक में किसी के पास ताकत है तो वो है जिनेंद्र भगवान। उनके अलावा किसी के पास कुछ भी ताकत नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। इस बात को अपने दिमाग में बैठा कर रख लो। अगर कोई कुछ कर रहा है तो निमित्त है वो, उपादान तो मेरा ही था। पुण्य मेरा आगे आया, वो निमित्त बना। सिर्फ आपके पास पुण्य नहीं होगा, हम चाहे भले ही आपके लिए बहुत कुछ कोशिश कर लें कि जो है आप अच्छे से पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आपके पास 6 ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या पढ़ा पाएंगे? एक क्लास में टीचर जो है 40 बच्चों को पढ़ाता है तो उसमें से फर्स्ट सेकंड में 1-2 ही बच्चे लग पाते हैं। सबके सब क्यों नहीं लग पाते हैं? टीचर की गलती नहीं है, टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाया, पढ़ने वाले की गलती है। आपके पास अगर पुण्य का उदय नहीं है, हम कितना ही कोशिश करें कि आपका अच्छा हो जाए, अच्छा होने वाला नहीं है। उस पुण्य को जागृत करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस पुण्य को जागृत करने के लिए उपादान शक्ति आपके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। हम तो प्रेरणा दे सकते, आपको बता सकते कि इस मार्ग पर चलो, ऐसे करो, इससे पुण्य बढ़ेगा। और पुण्य बढ़ेगा तो फिर आप जो चीज़ चाह रहे हो वो चीज़ की पूर्ति हो जाएगी। भगवान कुछ नहीं देते। भगवान का आलंबन लेकर, भगवान का चेहरा देखकर, भगवान के मुखारविंद को देखकर हम अपने कर्मों को, अशुभ कर्मों को निर्जन कर सकते हैं और शुभ कर्मों का आश्रय कर सकते हैं। और शुभ कर्मों का आश्रय कर लोगे तो क्या होगा? फिर पुण्य की प्राप्ति होगी। और पुण्य के द्वारा फिर अपन कुछ भी जो आप सोचते हो इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, वो सब हो जाएगी। लेकिन ये महिमा कब किस चीज़ की है? हरिहर आदि के दर्शन करने से नहीं। अभी 9 दुर्गा लग रहा है, चले जाओगे, देखे आओगे, क्या कर रहे हो? मिथ्यात्व का पोषण। नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, वहां खाली घूम के आ जाते हैं। आपने कदम रख दिया, चरण रख दिया, यानी कि उसकी वृद्धि कर दी। उनका तुमने मन से, वचन से प्रशंसा कर दिया। आपका अभी जो है सम्यक्त्व सही तरीके से नहीं है, अभी डामाडोल स्थिति में है। BPL हो, बिन पेंदी के लोटे, कभी इधर लुढ़क गए, कभी इधर लुढ़क गए। वहाँ गए तो वहाँ मस्तक टेक लिया, वो दिख गए तो उनके हाथ जोड़ लिए, और यहाँ आ गए तो यहाँ पर भगवान की भक्ति करने लग गए। उधर भी जय जय गोपाल और इधर भी जय जय महावीर। जहाँ गए वहीं के हो जाते हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा प्राण निकल जाए तो भी तुम्हारा मतलब कि ऐसा अंदर से नहीं होना चाहिए भाव कि तुम किसी के सामने मस्तक टेको। देव शास्त्र गुरु अस्त्र शस्त्र वस्त्र से जो रहित है वही सच्चा दिगंबर, वही सच्चा देव है, उन्हें ही नमस्कार करना चाहिए। आप भले व्यवहार में भी कर रहे हो ना, मिथ्यात्व है ये। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कुदेवों को अगर तुमने लोभ से भी, भय से भी, आशा से भी, किसी चीज की इच्छा से भी तुमने अगर नमस्कार कर दिया तो समझना कि तुमने पाप का आश्रय किया है, पुण्य नहीं किया, पाप का आश्रय किया है। और इससे जो है आप जो चाह रहे वो नहीं मिलेगा और दुर्गति हो जाएगी तुम्हारी। अभी तो कम से कम अच्छे यहाँ पर बैठे हो, सब कुछ है, तुम्हारे पास मकान है, खाने को मिल रहा, भीख नहीं मांगना पड़ रहा है। लेकिन तुम अगर जो है ऐसे दोनों तरफ के रहोगे तो आगे जाके वो सम्यक्त भी छूट जाएगा और पूरी तरह से मिथ्यात्व में रचपच जाओगे, तो फिर जाके कटोरा लेना पड़ेगा तुम्हें।
क्या जरूरत है? जब आपके पास अमृत है तो पानी पीने की क्या जरूरत है? विष में हाथ क्यों डाल रहे हो? जिसके पास अमृत नहीं होता वो खोजता है, लेकिन वो भी विष पीना नहीं चाहता। आपके पास तो साक्षात अमृत का कुंड है, साक्षात जिनेन्द्र भगवान के दर्शन मिल रहे हैं आपको, उनके कुल में उत्पन्न हो गए आप। अब क्यों दूसरी जगह आप जा रहे हो? क्यों दूसरी जगह हाथ डाल रहे हो? नहीं करो ऐसा, छोड़ दो। घर में अगर कोई चीज रखा है निकाल के अलग कर दो। ताकत होनी चाहिए आपके अंदर। वो रखे हैं, मूर्ति रखी है, घर में जाते ही सबसे पहले वही दिखती है। क्या करोगे? क्या है? मंगलवार को ये, शुक्रवार को ये, रविवार को ये। जिनेन्द्र भगवान नहीं है क्या? जब तक आप एक पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। एक को जान लो, सबको जान लिया। किसी को जानने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी को हाथ मतलब सिर नवाने की जरूरत नहीं है। एक को जान लो कि हम तो जिनेन्द्र भगवान को जानते हैं, इसके अलावा किसी को जानते ही नहीं है। जो है वही है, और करना तो मेरे को अपने कर्म के अनुसार है। आलंबन जिनेन्द्र भगवान का लेंगे, और जो मैंने कर्म किया वैसा फल मुझे भोगना है। अब चाहे कुछ भी कर लो आप, कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर धन लक्ष्मी से आती तो सब कोई लक्ष्मी की पूजन करते, फिर काम करते ही नहीं कोई। फिर दुकान और मकान क्यों बनाते? दुकान में क्यों पुरुषार्थ करते? दिन में बैठते क्यों? लक्ष्मी जी की पूजन करते रहते, आराम से पैसे बरसते जाते। कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखो कि तुम अपने पुरुषार्थ से सब कुछ करोगे। किसी देवी देवता से, किसी भी यंत्र तंत्र से कुछ नहीं होने वाला। तुम जैसा भाव बनाओगे वैसा कर्म का आश्रय तुम्हें होगा। जिनेन्द्र भगवान इसलिए अपने को पूजना है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान जो है राग द्वेष से रहित है। वो नहीं कहते कि मेरे को पूजो। हम तो अपना विशुद्धि बढ़ाने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए भगवान का आलंबन ले रहे हैं, लेकिन और कोई देवी देवता को पूजोगे वो खुद कहते हैं कि मेरे को पूजो। वो खुद रागी है, आपको क्या बीतरागी बनाएंगे? हमें बीतराग पाना है तो बीतराग के पास जाना पड़ेगा। आपको रसगुल्ला चाहिए है और जो नाई की दुकान में चले जाओ तो मिल जाएगी क्या? रसगुल्ला चाहिए तो मिठाई की दुकान में जाना पड़ेगा। आपको बीतरागता चाहिए तो रागी के पास जाओगे तो कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो चीज जिसके पास होता है वो वही दे सकता है। अगर वो राग द्वेष है से भरपूर है तो आपको राग द्वेष ही सिखाएंगे, और जो राग द्वेष से रहित है उसके पास जाओगे तो आप राग द्वेष से रहित हो जाओगे। इसलिए विश्वास ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कंठ में प्राण निकल भी जाए तो भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पार्श्वनाथ, हमारे आदिनाथ ही काफी है। तुम इतना विश्वास तो करो एक बार। भले तीन दिन तकलीफ होगी, चौथा दिन आपको उससे ज्यादा लाभ होगा। ऐसा विश्वास इससे 21 नंबर के काव्य में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि करना चाहिए। इसके बाद 22 नंबर काव्य, स्त्री नाम स्त्री नाम स्त्री नाम स्त्री नाम स्त्री नाम स्त्री नाम सतानी 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 सतसो 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 जनयन्ति जनयन्ति पुत्रान् स्त्रीणाम 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 सतानी सतसो जनयन्ति पुत्रान्। ये रखा भैया किताब अंदर अलमारी में। स्त्रीणाम सतानी सतसो जनयन्ति पुत्रान्। स्त्रीणाम सतानी सतसो जनयन्ति जनयन्ति पुत्रान्। स्त्रीणाम सतानी सतसो जनयन्ति पुत्रान्। स्त्रीणाम सतानी सतसो जनयन्ति पुत्रान्। स्त्रीणाम सतानी सतसो
जनयन्ति पुत्रान्। नान्या नान्या सुतं नान्या सुतं नान्या सुतं तदुपमं 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 नान्या सुतं तदुपमं जननी जननी प्रसूता प्रसूता नान्या सुतं तदुपमं जननी 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 प्रसूता श्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता स्त्री नाम मतलब स्त्रियां, शतानी मतलब सैकड़ों, शतसो मतलब भी सैकड़ों, जनयंती उत्पन्न करती है पुत्रान पुत्रों को, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। न अन्य अन्य नहीं, सुतम पुत्र को, तदुपमम आप जैसे, जननी माता, प्रसूता मतलब उत्पन्न करती है। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, परंतु अन्य कोई माता आप जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकी। सर्वा सर्वा दिशो सर्वा दिशो दधति 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 सर्वा सर्वा दिशो दधति भानि भानि सहस्र रश्मिं रश्मिं सहस्र रश्मिं सहस्र रश्मिं सहस्र रश्मिं सहस्र रश्मिं सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं सहस्र रश्मिं। सहस्त्र नहीं बोलना, स है और स में र लगा, स्र सहस्र सहस्र रश्मिं सहस्र रश्मिं सहस्र रश्मिं सहस्र रश्मिं सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव 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 दिग दी और आधा गए दिग जनयति जनयतिस आधा स का उच्चारण करना जनयतिस प्राच्येव दिग जन यतिस फूर
जनयतिस फूर दंसु जालम दंसु जालम प्राच्येव प्राच्येव दिग जनयतिस जन यतिस फूर यतिस फूर दंसु दंसु जालम प्राच्येव दिग जन यतिस फूर दंसु जालम प्राच येव दिग जन यतिस फूर दंसु जालम प्राच्येव दिग जन यतिस फूर दंसु जालम प्राच्येव दिग जनयति स्फुरदंसु जालम सर्वा मतलब सभी, दिशो मतलब दिशाएं, दधति धारण करती है, भानी मतलब ताराओं को, सहस्र रश्मि मतलब सूर्य, सूर्य का दूसरा नाम क्या है? सहस्र रश्मि, हजार किरणें जिसकी निकलती है, शाब्दिक अर्थ सहस्र रश्मि सूर्य को कहते हैं। प्राची धन एव, प्राची मतलब पूर्व दिशा, एव मतलब ही, दिक मतलब दिशा, जनयति उत्पन्न करती है, स्फुर यानी कि दैदीप्यमान, स्फुरत मतलब दैदीप्यमान, अंशु जालम, अंशु मतलब किरणों का समूह, यानी कि सभी दिशाएं तारों को धारण करती है, लेकिन एक पूर्व दिशा ही ऐसा है जो सूर्य को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सैकड़ों माताएं सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन तीर्थंकर जैसे परमात्मा को जन्म देने वाली कोई एकाधी माता होती है। इसी बात को इसमें बता रहे हैं। हम जो है फिर से पढ़ेंगे, आप उच्चारण करना है, पहले हम फिर आप। श्रीनाम शतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंसु जालम् प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंसु जालम्। बोलिए सभी को एक साथ। फिर से बोलिए। यहाँ पर अपना 22 का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कितनी तारीख हो गई आज? 11 दिन में 22, 11 दिन हो गए होंगे लगभग। प्रणाम। और क्या कह रहा था मैं? नहीं, 11 दिन तो हो गए। यहाँ 22 काव्य में किसी को कोई दिक्कत, 22 काव्य के अंदर किसी को कोई पढ़ना नहीं आया तो पूछ सकते हो।
कहीं कोई भी काव्य में अगर कोई दिक्कत हो, पढ़ना नहीं आ रहा हो तो पूछ लें। क्या क्या कह रहे? कौन सी? अच्छा 22 नंबर का दूसरा लाइन, चरण। लाइन का मतलब चरण कहो। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक 4 चरण में ही दूसरा चरण है। नान्या 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 सुतम सुतम तदुपमम 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 जननी जननी प्रसूता प्रसूता नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। आ गया पढ़ना? आ गया? नहीं आया? त्वदुपमम तदुपमम त और वह त्वदुपमम तदुपमम तदुपमम। चलिए, ये जो है बाधा पिशाच भूत प्रेत आदि को भगाने का काव्य है 22 नंबर का। जो परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की